वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक ना थोड़ा सा हटके है। जिन लोगों का भी शादी बहुत टाइम से हो नहीं रहा है, बहुत सारे विघ्न बाधाएं आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, शादी होते होते भी नहीं हो रहा है, रिश्ता फिक्स हो रहा है फिर तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या आपका शादी हो पाएगा कभी, या फिर अच्छे इंसान के साथ होगा, या फिर क्या आपका सोलमेट सच में इस दुनिया में मौजूद है। कई बार कुछ लोगों का मन में प्रश्न डेफिनेटली आता है, वो लोग मुझसे करते हैं ये प्रश्न। तो आज हम देखेंगे कि आपकी शादी में कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहा है, कहाँ पर विघ्न उत्पन्न हो रहा है, एंड क्या उपाय करने से ये विघ्न टल सकता है। आपकी शादी 1 साल के अंदर सुनिश्चित वे में एकदम से अच्छे से स्मूथली हो सकता है, बन सकता है एक अच्छे पर्सन के साथ। तो इसके लिए ही, इसके ऊपर बेस करते हुए ही आज का रीडिंग है, ठीक है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 पाइल हैं, मैं पाइल को अनफोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको चूज़ करने में आसानी हो। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 है द सन कार्ड, पाइल नंबर 2 है द हेरोफेंट कार्ड। ओके, सो आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फाइन, ओके, ये है नंबर 1, नंबर 2, या फिर 1 2 के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। कुछ लोगों को 1 पसंद होता है, कुछ लोगों को 2 पसंद होता है। या फिर अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कार्ड्स को चूज़ करने में, जो जन्म का दिन है, ठीक है, संडे मंडे जो दिन है उसको चूज़ करो एंड रीडिंग तक पहुंच जाओ। फाइन, सो रीडिंग जनरल है, सेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखो एकदम से रेजोनेट करने वाला है, बस आपको पॉजिटिव रहना है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, इस सन के कार्ड को आपने अट्रैक्ट किया है, या फिर इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना डेट ऑफ डे चुनते हुए कहीं ना कहीं रीडिंग तक पहुँचे हो, ओके, सो डेफिनेटली ये पाइल, ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो देख लेते हैं आपकी शादी में दिक्कतें, प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हम यही चेक करने वाले हैं कि क्यों नहीं हो रही है शादी, विघ्न कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। पता है कि ये कार्ड आपको अच्छे से नहीं दिख रही है, अभी दिख रही है आई थिंक। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 1 वालों के लिए, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है, क्यों विघ्न उत्पन्न हो रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, देखो, फर्स्ट ही तो मुझे ये दिख रही है कि आपकी शादी जिनसे होगी ना, आपका जो सोल पार्टनर है, सोलमेट है, ये अभी तक आपके लाइफ में आया ही नहीं है। यूनिवर्स ने जिसके साथ आपकी शादी फिक्स करके रखा है, वो इंसान जब तक आपके लाइफ में नहीं आ जाता है तब तक ये शादी हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि जोड़ी ऊपर से बनकर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। एक कारण तो ये है डेफिनेटली। दूसरा कारण मुझे ये दिख रही है कि आपके भाग्य में बहुत पहले एक शादी का योग निकल चुका है एंड उस टाइम पर आपकी शादी नहीं हुई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर दिख रही है कि शादी होने में अभी थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि फिर से वो योग क्रिएट होगा, देन जाकर आपकी शादी होगी। एंड साथ में थर्डली दिख रही है कुछ लोग की कुंडली में राहु का दोष है। तो आप एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल तो हो, बट यहाँ पर दिख रही है कि आप थोड़ा बहुत मूव फट हो, आपका गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है एंड कहीं ना कहीं सेविंग्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा सचेतन रहने की कोशिश करते हो, बट हो नहीं पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका जो गुस्सा है, आपका जो एंग्रीनेस है, वो कई बार कुछ लोगों को नापसंद कर देता है। मतलब लोग अगर आपको घर से पसंद भी करके जाते हैं तो वो अपने घर में जाकर सोच समझ के मना कर देते हैं रिश्ते के लिए। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए देखा जा रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए दिख रही है वो अपने सपनों का राजकुमार या फिर राजकुमारी ढूंढ रहे हैं एकदम से एज इट इज़। तो ऐसा पॉसिबल होना रियल लाइफ में थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो फिर भी आप कहीं ना कहीं वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं, आपको आपका सपनों का राजकुमार या फिर राजकुमारी ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा, देन आप हाँ कर दोगे शादी के लिए, ठीक है। कुछ फैंटेसी आपके दिल में, मन में है। सभी इंसान को अपनी शादी को लेकर होता है, होना भी चाहिए। तो आपका मन कहीं ना कहीं शादी के लिए नहीं मान रहा है,
जब तक ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में नहीं आ जाता है एंड आपका मन नहीं मान रहा है, इसी वजह से यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं चीज़ों को हाँ नहीं कह रहे हैं। तो आपके लिए जो बना है वो जब तक नहीं आता है तब तक कहीं ना कहीं आपका मन नहीं मानने वाला है। एंड कुछ लोगों को दिख रही हैं दहेज को लेकर प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है, पैसों को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, शादी में हो सकता है कि बहुत सारा पैसों की ज़रूरत है, इसी वजह से घर वाले पीछे हट रहे हैं या फिर आप पीछे हट रहे हो कि नहीं बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, चाहे आप लड़के वाले हो या फिर लड़की वाले हो। बट दिख रही हैं दहेज को लेकर अगर कुछ मसला है तो ये एकदम से कानूनी तौर पर तो सही नहीं है, मतलब दहेज लेना या फिर देना कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड स्पिरिचुअल साइड से देखा जाए तो यूनिवर्स भी एकदम से पसंद नहीं करते हैं। दोनों पार्टी को ही नरक भोगना पड़ेगा अगर आप दहेज देते हो या फिर लेते हो। तो ऐसे में ऐसी कुछ दिक्कतें भी दिख रही हैं यहाँ पर। सो यही दिक्कतें यहाँ पर पायल नंबर 1 वालों के लिए नज़र आ रही है मुझे, शादी ना होने का विशेष कारण के तौर से। एंड बहुत कम लोगों के लिए एक चीज़ दिख रही है कि आप किसी एक इंसान को बहुत पहले पसंद करके रखे हो एकदम से बचपन में, या फिर बहुत साल पहले उस इंसान को कहीं पर देखे थे, पसंद किए थे, एंड अभी घर वाले शादी के लिए कहीं ना कहीं ज़ोर दे रहे हैं, तो इसी वजह से आप किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हो। आपका इंतज़ार है उस इंसान का कि कब आपका वो दोस्त आएगा या फिर कब उस इंसान के साथ आपका फिर से मुलाकात होगा। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे ख्याल में डूबे हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपकी कैटेगरी का या फिर आपके कहीं ना कहीं टक्कर का कोई इंसान आपको मिल नहीं रहा है, इस वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है अभी तक। तो ये कारण कहीं ना कहीं पायल नंबर 1 वालों के लिए आया है। बट यूनिवर्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके लिए जो पर्सन आने वाले ना, मतलब आपकी शादी तो तय है, आपकी शादी होकर रहेगी, बट आपके पास जो ये पर्सन आने वाले हैं ना वो बहुत फेमस पर्सन होने वाला है, वो बहुत अच्छा पर्सन होने वाला है, धर्म के मार्ग पे चलने वाला एक पर्सन होने वाला है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। एंड साथ में दिख रही हैं ये इंसान दिमाग से भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हैं, इनका फिगर, इनका चलना फिरना बहुत सुंदर होने वाले हैं। कम्प्लेक्शन नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि बाहर के रूप, सौंदर्य, इन सब चीज़ों के ऊपर चीज़ें डिपेंड नहीं करता है, मन कैसा होगा ये डिपेंड करता है। तो इस वजह से ये इंसान काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, मीडियम कम्प्लेक्शन का हो सकता है, नो मैटर, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड को आपने चूज़ किया है, सन कार्ड आया है पायल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। सो डोंट वरी, आपकी जो शादी है वो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि हो ना हो 19 महीने के अंदर शादी होने वाली है। अभी से आप काउंट करना स्टार्ट कर दो कि कब तक ये 19 महीना ख़त्म हो रहा है। अभी से लेकर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो 19 महीने के अंदर आपकी शादी है एंड बहुत धूमधाम तरीके से आपकी शादी होने वाली है। अब उपाय क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो उपाय के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या उपाय करना चाहिए आपको। ओके, न्यू स्टार इज़ कमिंग। एक तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको कुछ उपाय करना ही नहीं है, जो भी होगा अपने आप होगा, ठीक है। एंड साथ में दिख रही है मुझे एक उपाय कहाँ है यूनिवर्स ने। देखो आपको कहीं ना कहीं मन के अंदर ना प्यार उत्पन्न करना है, सब कुछ प्यार से देखना है, प्यार से हैंडल करना है, प्रॉस्पेक्टिव को चेंज करना है, कोई भी गुस्सा, ईगो, सेल्फिशनेस नहीं लाना है। शादी के मामले में, शादी ब्याह के मामले में या फिर किसी पर्सन को पसंद करने के मामले में आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो इंसान है ये दिखने में बदसूरत है, या फिर ये नहीं सोचना है कि ये इंसान ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, मुझे आता है, तो ईगो, ज़िद, ये सब नहीं लाना है। एक इंसान के रूप में देखो कि ये इंसान कैसा है, इनका मन कैसा है। हो सकता है सब कुछ इनके पास है, थोड़ा सा कमियां खामियां है, हर एक इंसान के अंदर होता है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके प्रॉस्पेक्टिव को चेंज करना है। बट यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके साथ जिस इंसान की भी शादी होने वाली है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा फेमस तो होंगे ही, साथ में दिख रही है इनके पास पैसा, अबंडेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है। एंड दिख रही हैं कि आप अगर किसी भी फील्ड में हो एंड जस्ट नॉर्मल एक इंसान के रूप में घूम रहे हो, तो आपको भी अपने कामों में, अपने फील्ड में प्रॉस्पेरिटी लेकर आना चाहिए। आपको भी कहीं ना कहीं ग्रो करना चाहिए, क्योंकि देन जाकर कहीं ना कहीं टक्कर के इंसान आप अपने पर्सन के साथ बन पाओगे, वरना आप थोड़ा सा लू रह जाओगे, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि प्यार से चलो, पर्सपेक्टिव चेंज करके चलो, सभी इंसान के साथ प्यार से बात करो। अगर किसी के अंदर कमियां खामियां हैं तो उसको अगर रिजेक्ट भी कर रहे हो तो आराम से, प्यार से रिजेक्ट करो।
उसको ऐसा ना लगे कि आप उनको धिक्कार रहे हो, ठीक है। मतलब आप उनसे दोस्ती कर सकते हो, अगर शादी नहीं कर सकते तो दोस्त हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप्स के मन आपको बना कर रखना है, ठीक है। एंड यस, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रही है। यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि ये इंसान बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। शादी 19 महीने के अंदर होने वाला है। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है, उन लोगों के लिए दिख रही है मुझे, मतलब जिन लोगों ने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना डे चूज़ करते हुए भी इस रीडिंग तक पहुँचे हो, उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रही हैं कि आपका कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज ही होने वाला है, ठीक है। इस पायल में जो भी लोग हैं उन लोगों का अरेंज मैरिज तो काफ़ी हद तक तय है। देख लेते हैं बाधाएं कौन कौन से आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप प्यार करते हो, कहीं ना कहीं आप उनसे शादी करना चाहते हो, बट ऐसा नहीं कि यूनिवर्स बता रहे कि आपका वो शादी टूट जाएगा या फिर उनसे शादी नहीं होगा। नहीं, उस इंसान के साथ लव कम अरेंज मैरिज होने वाला है आपका। मतलब दोनों ही घर से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, मानेंगे, देन जाकर शादी होगा। आप दोनों भागकर शादी नहीं करने वाले हो। इस पायल के लोगों के लिए यही चीज़ दिख रही है। शांतिपूर्ण वे में शादी होने वाला है। एंड यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके शादी करने के रास्ते में। द सन कार्ड, 5 of Wands, 4 of Cups, Ace of Wands। इस पायल के लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि आप तो यार थोड़ा बहुत ऐसे कुछ ख्वाहिश रखकर मन में ऐसे कुछ फैंटेसी क्रिएट करके बैठे हो कि नहीं मेरा पर्सन ऐसा होगा वैसा होगा, बट ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ नहीं रही है। तो इस वजह से आप रुके हुए हो, शादी तक चीज़ें पहुंच नहीं रहा है। कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा सा खटक रहा है, या आप ढूंढ पा रहे हो। ये एक चीज़ दिख रही है, शादी टूटने का एक रीज़न कुछ लोगों के लिए। देखो आपके साथ रीडिंग जिस तरीके से जैसे रेजोनेट कर रहा है आप उस तरीके से लो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड साथ में कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, टेंशन कुछ ज़्यादा होता है। आपको शादी करने का हो सकता है कि मन नहीं हो रहा है, या फिर शादी ठीक तो होने जा रहा है, उस टाइम पर आपका अलग अलग चिंता आ रहा है, उस टाइम पर आपको शादी करने का मन नहीं हो रहा है, शादी तोड़ने का मन हो रहा है। मतलब मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है आपका, क्या करोगे आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ कुछ ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, शादी में डिले हो रहा है इस वजह से। एंड कुछ लोग का दिख रही है कि सूर्य में भी प्रॉब्लम है, इस वजह से शादी जैसा जो शुभ काम होता है ना उसमें डिले हो रहा है। और इसका एक ही तगड़ा उपाय है कि आपको सुबह उठना है, ठीक है। सुबह उठकर ही आपको स्नान कर लेना है, नहा लेना है, ठीक है, एकदम से। और ये पायल जिन्होंने भी चूज़ किया है उनकी कुंडली में मंगल दोष तो है ही है। मतलब हो सकता है आंशिक रूप में है या फिर पूर्ण रूप में है कुछ लोगों का। तो इसका भी तोड़ कहीं ना कहीं पर्सनली आपको किसी से अपना कुंडली दिखाकर इसका उपाय ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उपाय होता है, ठीक है। तो आपका किस तरीके का मंगल दोष है उसको कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते हुए ऐसे किसी इंसान के साथ ही आपको शादी करना पड़ेगा कि उस इंसान का भी वैसा ही मंगल दोष हो। एंड कुछ लोग के घर में पैसों की दिक्कत की वजह से शादी डिले हो रहा है, हो सकता है कि आपको नहीं पता है या फिर पता, आई डोंट नो, बट ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड डेफिनेटली ब्लैक एनर्जीज़ आपके सराउंडिंग में है, मौजूद हैं डेफिनेटली, ठीक है। एनर्जीज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है आपको, एंड घर के एनर्जीज़ को भी। तो घर में आप पूजा या फिर हवन करवा सकते हो, इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर चला जाएगा। एंड आपको भी कहीं ना कहीं गंगा स्नान करना है, ठीक है। महीने में एक बार अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड यस, आपको भी एनर्जी क्लीन करवा लेना है, जिससे जिस भी तरीके से नज़र उतारते हैं आपके घर वाले या फिर आपके रिचुअल्स में, उस तरीके से आपको नज़र एक बार हफ्ते में उतार लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रही है कुछ लोग नहीं चाहते कि आपका शादी हो, आपकी शादी में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं लिटरली बहुत टाइम से। तो इसका उपाय भी आपको करना है, मतलब जैसे कि मैंने बताया। सो देख लेते हैं उपाय क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये उपाय। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देखो ऐसे कुछ कारणों की वजह से आपकी शादी कहीं ना कहीं हो नहीं रही है, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि मन से सोचने पर क्या होता है, देखो मन का सोचना भी यूनिवर्स तक जाता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ चीज़ें नहीं चाहते हो एंड अगर आप दिल के सच्चे पर्सन हो
तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके मन के विश को सुन लेंगे एंड कहीं ना कहीं आपके ये विश पूरा कर देंगे। किसी ना किसी वजह से शादी टूट ही जाएगा। आप मन से जब तक किसी को नहीं पसंद कर लेते हो तब तक आपकी शादी नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसा कहीं ना कहीं गांधारी ने जब प्रे किया था भगवान शिव से कि नहीं मुझे सतपुत्र का वरदान चाहिए, तो उनके मन में एक बेटी का विश भी था, एक ख्वाहिश था, तो भगवान ने सुन लिया था मन से, उसने मांगा नहीं था, ठीक है। तो मन का जो विश है ना वो यूनिवर्स तक पहुंच जाता है। अगर आप कुछ चीज़ें मन से नहीं चाहते हैं, ऊपर ऊपर बोल रहे हो कि नहीं मुझे मंजूर है, ठीक है चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट आपका मन नहीं मान रहा था, दिमाग कोशिश कर रहा था चीज़ों को मनवा लेने की, बट हो नहीं रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस चीज़ को डिनाई कर देती, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आपको बुरा लगेगा, कुछ चीज़ें में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये यूनिवर्स को मंजूर नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यूनिवर्स एक उपाय बता रहे हैं कि खुद के लिए ना अभी से जीना थोड़ा सा बंद करें। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट अभी थोड़ा सा ना लोगों के ऊपर देना स्टार्ट करो। मतलब किसी के साथ हंसकर 2 बातें कर लिए, किसी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिए, हो सकता है उस टाइम में आपका बहुत सारा काम हो सकता था, बट 5 मिनट आप निकाल ही सकते हो किसी के साथ फ्री में बात करने के लिए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम अभी प्यार से किसी को या फिर कुछ लोगों को देना पड़ेगा। ये काम आपको करने से कहीं ना कहीं आपकी जो बाधाएं हैं वो हटने वाला है, हट जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस इंसान के साथ शादी नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, बात भी नहीं करना है, आप उससे एकदम से डिटैच हो जाते हो, ये काम नहीं करना है आपको। अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। आपके मन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख है, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि इस चीज़ को पहले आपको हील करना है, मेडिटेशन करना है, मंदिर विज़िट करो, अच्छे अच्छे खाना खाओ जो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है। फर्स्ट आप खुद से तो हील हो जाओ, खुद के अंदर जो परेशानियां हैं उसको तो हील कर लो, देन जाकर आप देखोगे कि आपके मन में भी प्यार है, बाहर भी प्यार आ चुका है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको कहीं ना कहीं घमंड नहीं दिखाना है। हो सकता है आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है, बट आप थोड़ा बहुत घमंड शो कर लेते हो, इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ठीक है, शादी में। तो ये उपाय है, थोड़ा बहुत फ्रेंड बनना सीखो, थोड़ा बहुत फ्रेंडली कैजुअली आपको लोगों से डील करना है। तो ऐसे में आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, अपकमिंग 5 मंथ के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। तो इस फाइल में जिन लोगों ने भी एंटर किया है उन लोगों की शादी 5 मंथ्स के अंदर होने वाली है। सो यस, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दो एंड इन उपाय के ऊपर थोड़ा बहुत फॉलो करो, ओके। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।